नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार मुझे और मेरे परिवार को महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इस क्षण में आप सभी से मैं एक विनम्र निवेदन करती हूँ कि 16 अगस्त को हमारे चैनल पर महाराज जी के लाइव दर्शन आप सभी ज़रूर करें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उस सौभाग्य को आप भी प्राप्त करें। तो यही थी हमारा विशेष सूचना। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हमने एक ऐसे मूल तथ्य को जोड़ा है जो कि हर अनन्य भक्त के लिए बहुत ही अद्भुत होगा। आपके और महाराज जी के इस घनिष्ठ जुड़ाव के लिए आप अपेक्षा रख रहे हैं, वो सारी अपेक्षाएं बहुत ही अडिग होगी। महाराज जी के एक बहुत ही अद्भुत वचन है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त हमसे जुड़ता है तो उसके संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। फिर चाहे उसके जीवन में कष्ट आए, दुख आए, परेशानियां, बाधाएं आए, अटकनें आए, कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, उसके संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी जो है वह मेरी स्वयं की है, मुझ पर होती है। तो मुझे यह पूरी तरह से पता रहता है कि कौन से भक्त को कब क्या और किस समय में किस स्थिति में प्रदान करना है। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक है पूर्णतः विश्वास पर आधारित है। जैसे बहुत से अनन्य भक्त जीवन में विषमताएं आने पर, कठिन समय आने पर बहुत ही विचलित हो उठते हैं और अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते। आप कब क्या और क्या बोल रहे हैं, उस उसी समय एक बात महाराज जी आपको स्मरण हो जानी चाहिए। अगर आप महाराज जी की आराधना करते हैं, महाराज जी का चिंतन ध्यान करते हैं, महाराज जी में आस्था रखते हैं, तो जब विषम परिस्थिति आती है तो उस विषम समय में भी आपको विचलित होने के बजाय महाराज जी के शरणागत होना चाहिए। महाराज जी को अपने दुख कहना चाहिए। जैसे कि मैंने कल के क्रमांक में आपको बताया कि दुख कहने से बहुत हल्का हो जाता है। जिस प्रकार से आपको अपने सगे संबंधी मित्रों अपनी परेशानियां साझा करने से आप अनुभव कीजिए कि आपके हृदय को इतना हल्का महसूस होता है, उसी प्रकार से यदि आप अपने कष्टों को, अपनी परेशानियों को महाराज जी से धीरे-धीरे कहना प्रारंभ करें, आपके हृदय को बहुत ही सुकून मिलेगा। और आप देखिए, कहने मात्र से ही आपके सारे कष्ट जीवन में महाराज जी ओझल कर देते हैं। वैसे तो महाराज जी अंतर्यामी हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने दुखों का कहना सीखें और जब यह कहना नहीं आएगा, जब तक आपके हृदय को बोझ हल्का नहीं होगा और अकेले ही इस बोझ को लेकर आप नहीं चल पाएँगे। यह आपको समझना है और वैसे ही महाराज जी एक बहुत ही अद्भुत बात मैं आपको बताती हूँ। महाराज जी कहते हैं कि जब एक बार आप अपने जीवन में किसी को गुरु माने, चाहे वह कोई भी हो, यदि आप उस गुरु की पदवी आपने जीवन में प्रदान की, आपने गुरु के मूल वचनों को चलना, अपना आप अपना कर्तव्य समझे, वह आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। और अपने जीवन में कभी भी गुरु से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। जब आप किसी को गुरु मानते हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन में चलते हैं, तो आपके गुरुओं से बिल्कुल भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि गुरुओं का ही मार्गदर्शन आपके जीवन में आपको आगे लेकर जाता है। उसी प्रकार से महाराज जी बहुत ही अद्भुत सद्गुरु हैं। अगर आप महाराज जी को अपने कष्ट कहेंगे, निसंदेह आपके जीवन के सारे कष्ट महाराज जी हर लेते हैं और आपको बहुत ही अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। एक कार्य इसमें आप कर सकते हैं। देखिए, मूल तत्व आज के क्रमांक का है, जीवन में कुछ भी हो जाए, महाराज जी अगर आप जुड़े हुए हैं, एक बात आप रेखांकित कर ली कि विश्वास में कभी कमी मत आने दें, क्योंकि जब ईश्वर तक आपकी परीक्षा लेते हैं तो सदगुरु तो आपके जीवन में मार्गदर्शित कर रहे हैं। क्या वह समय समय पर आपकी परीक्षाएं नहीं लेंगे? तब गुरुओं की शिक्षा पर चलना आपको सीखना होगा। गुरु बीच बीच में आपको इस प्रकार से जांच परख की, मेरा अनन्य भक्त कहीं मार्ग से
भटक तो नहीं रहा, कहीं मार्ग से विचलित तो नहीं हो गया। मेरा जो अनन्य भक्त है, वे मेरी शिक्षाओं के अनुरूप चल रहा है या नहीं चल रहा, इस पर बहुत कष्टवान तो नहीं है। ऐसी परीक्षाएं जीवन में आती रहती हैं। उन परीक्षाओं में सबसे पहले जो आपको अपने खोजना है, स्वयं को श्री महाराज जी का होना चाहिए। सबसे पहला कार्य आपको यही करना है। आप चाहेंगे कि जहाँ जीवन में कोई त्रुटि रह जाए, महाराज जी उस त्रुटि को दूर करके आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वह सब आपको कुछ करना है। और एक बात मैं आपसे अपने व्यक्तिगत अनुभव में भी आप सभी के लिए साझा करना चाहूंगी कि जब जब जीवन में कोई अद्भुत प्रकार की जब मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले महाराज जी से ही अपना दुख साझा करती हूँ। और यकीन माने कि सारा मार्गदर्शन मेरे मस्तिष्क में महाराज जी की प्रेरणा से ही मिल जाता है। यूँ समझ लें, प्रत्यक्ष रूप से मुझे जीवन में क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो मेरी सारी जीवन की बाधाएँ हैं, मेरे मस्तिष्क में जो भी आता है, उसी प्रकार से आप भी कार्य को बड़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। केवल हृदय की बात कहनी है। क्या वह कहना इतना मुश्किल है? जिस प्रकार से जब जीवन में कोई इतना कष्ट है, कोई विषम परिस्थिति आए, तो हम अपने माता-पिता से, हमारे बड़े बुजुर्गों से अपने मार्गदर्शन लेते हैं। आपके पास तो स्वयं श्री महाराज जी हैं। अपने हर कष्ट को, अपने हर परिस्थिति को महाराज जी से आप शामिल करें। महाराज जी आपके दुःख निस्संदेह आपके सारे कष्टों का हरण कर लेंगे। और एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि चाहे जीवन में सुख की स्थिति हो, चाहे जीवन में दुख की स्थिति हो, हर स्थिति में अपने सद्गुरु को, हर जीवन की स्थिति को साझा करना है। बिल्कुल कभी नहीं भूलना। देखिए, एक बार कहीं ऐसा होता है, यह मैं आपको बहुत ही सटीक बात बतलाने वाली हूँ। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां मनुष्य मनुष्य के अनुरूप नहीं होती, या मान लें कि हर परिस्थिति को मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता। उस नियंत्रण के अभाव में, या आप यह कह समझ लें कि जीवन में उन अकट स्थितियों में आप नियंत्रण करने का प्रयास करके केवल और केवल दुख का अनुभव करते हैं। यह भी एक प्रकार का अद्भुत बात है। तो आप इसको अपने ध्यान केंद्रित करें। हर परिस्थिति को नियंत्रण करना हमारे वश की बात नहीं है। इसीलिए उस नियंत्रण को आपको केवल महाराज जी पर छोड़ देना है। कई बार महाराज जी के दर्शन करने वाले अनन्य भक्त आते थे, जो महाराज जी को उनके कई बार एक बात कही है कि जीवन में जब स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, जब अनियंत्रित होती हैं, तो जीवन में समय को केवल और केवल राम पर हमको छोड़ देना चाहिए। राम जी सब ठीक करते हैं, महाराज जी के वाक्य हैं। इसीलिए कई बार स्थिति जब हमारी समझ में नहीं आए, तो सबसे पहले गुरुओं का मार्गदर्शन लें। उनकी अपनी समस्याओं को कहने में अपने कार्य को ईमानदारी से लग जाइए। आपको हर कार्य हमेशा सटीक ही होगा। जीवन में हर विषम परिस्थिति में आप सफल होकर आएंगे, क्योंकि जिसके साथ महाराज जी जैसे अनन्य गुरु हैं, तो उन गुरुओं का मार्गदर्शन लेकर जीवन में कोई भी अनन्य भक्त भटक ही नहीं सकता। आपको हमेशा सही मार्गदर्शन पर आना महाराज जी का कर्तव्य होता है। यही चीज है, महाराज जी की हर बात कहते हैं कि हर बार हमारे शरणों में जो आता है, फिर उसका साथ हम कभी नहीं छोड़ते, चाहे अनन्य भक्त ही हमारा साथ क्यों ना छोड़ते, लेकिन फिर भी आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो सोचिए कितने दयालु है महाराज जी, कि महाराज जी का साथ छोड़ने के बावजूद आपको उनकी कृपा, उनकी भक्ति, उनका हृदय पवित्र हमेशा आपके पग-पग पर मिलता है। तो कैसे कोई शक्ति आपको हरा सकती है? कोई विषम परिस्थिति आप जीत सकते हैं। आप वो हैं जो महाराज जी के साथ हैं। महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आपके जीवन में हमेशा-हमेशा जीतने वाले हैं। ये जीत हमेशा महाराज जी के आशीर्वाद से आपको मिलती रहती है। लेकिन सानिध्य हमेशा ज़रूरी है, समर्पित भाव हमेशा ज़रूरी है। समय-समय पर अपने गुरुओं को दीक्षा लेना, गुरुओं को आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इन चीज़ों को, इन मूलभूत बातों को मस्तिष्क में रखें, और आगे बढ़ते निस्संदेह आपको जीवन में कोई बात नहीं हरा सकती। आप महाराज जी के वो अनन्य भक्त हैं, जिन पर हमेशा महाराज जी अपनी आशीष और अपनी कृपा को हमें प्रदान कर हमें कृत्यार्थ करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही साथ अगर कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उसका प्रति उत्तर भी अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। और एक बार फिर से आपको यही याद दिलाना चाहूंगी कि 16 अगस्त को हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।